नमस्कार बच्चों। तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के पहले पेपर में हम पढ़ रहे हैं रसखान जी। और रसखान जो हैं वे कृष्ण के मधुर भाव के भक्त हैं, अर्थात उनकी भक्ति मधुरा भाव की भक्ति है। इस भक्ति में प्रेमी जो है वही ईश्वर होता है, या प्रेमी में ही ईश्वर की कल्पना की जाती है। इसीलिए रसखान के काव्य में एक निश्चल और पवित्र प्रेमी के रूप में गोपिकाएं और कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। हम पढ़ते हैं रसखान जी की इसी प्रेम भक्ति परक कविता का 12वां पद। आयो हुतो नियरे रसखानी, कहा कहूँ तू न गई वह ठैया। या ब्रज की बनिता जिहि देख के, वारही प्राणनी लेती बलैया। एक सखी दूसरी से कहती है कि श्री कृष्ण जब हमारे इलाके में आए तो उनका सौंदर्य ऐसा अद्भुत था कि उसे देखते ही बनता था। और जब वे यहाँ आयो हो तो नियरे रसखानी, नियरे अर्थात निकट, कि हमारे इस इलाके के पास ही श्री कृष्ण आए। कहा कहूँ तू न गई वह ठैया, क्या कहूँ सखी तू उस जगह पर नहीं गई। ठैया अर्थात वह स्थान, वह जगह, तू वहां नहीं थी। यह ब्रज की बनिता जिह देखी के, वारही प्राणनी लेती बलैया। कि व्रज की सारी बनिताएं, स्त्रियां उन्हें देख करके वारही प्राणनी, वे इतने मोहक हैं, मनमोहक हैं कि उनको देख करके अपने प्राणों को न्यौछावर करती थी। और लेती बलैया, और उन पर बलिहारी जाती थी, बलैया लेती थी, कहीं उन्हें नजर ना लग जाए। काहो को न काहो की कानी करे, और सभी उनको देखने में इतने मुग्ध हो गए, उनसे इतने स्नेहासिक्त हो गए कि को न काहो की कानी करे, कि कोई भी किसी की शिकायत नहीं कर रहा था। और कछु चेटक सो जो करी गयो जदुरैया, कि वह जो यदुराय है, वह यदुराय श्री कृष्ण ऐसा लगता है जैसे कोई चेटक, कोई जादू कर गया हो। को न काहो की कानी करे, कछु चेटक सो जो करी गयो जदुरैया, कि सभी ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि कोई भी किसी की शिकायत नहीं कर रहा था, मानो यदुराय श्री कृष्ण ने सभी के ऊपर कोई जादू कर दिया हो। गाय गो तान जगाई गो नेह, रिझाई गो प्राण चराई गो गैया। और किया उन्होंने क्या, गाय गो तान, अपनी बांसुरी पर मधुर तान गा गए, और उस मधुर तान से जगाई गो नेह, सभी के मन में उन्होंने प्रेम उत्पन्न कर दिया। रिझाई गो प्राण चराई गो गैया, हमारे प्राणों को रिझाते हुए और अपनी गायों को चराते हुए इस प्रकार से वे इधर से गुजर गए। इस प्रकार बच्चों इस पद में उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनकी बांसुरी का, उनके मनमोहक व्यक्तित्व का इसमें व्यंजनात्मक रूप से चित्रण किया है। और अंतिम पंक्ति जो है उसमें नाद सौंदर्य या संगीतात्मकता देखते ही बनती है। अगला पद देखिए बच्चों। तेरी गलीन में जा दिनते, निकस्यो मन मोहन गोधन गावत। ये ब्रज लोग सो कौन सी बात, चलाई के जो नहीं नैन चलावत। पुनः यहाँ उसी तरह की बात है। और एक सखी दूसरी से कहती है कि जब हम श्री कृष्ण के प्रेम में बदनाम हो ही चुके हैं, तो भला क्यों न खुल करके उन्हें अंगीकार कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। तेरी गलीन में जा दिनते, जिस दिन से तुम्हारी गली में से श्री कृष्ण निकले हैं, निकस्यो मन मोहन गोधन गावत, गोधन के साथ में, गायों के साथ में जब वे यहाँ से गाते हुए निकले हैं, तब ये ब्रज लोग सो कौन सी बात, चलाई के जो नहीं नैन चलावत, कि ये ब्रज के जो लोग हैं वे भला ऐसी कौन सी बात है जब वे श्री कृष्ण की बात छेड़ करके और नैन चलावत अर्थात इशारों से हमारे विषय में बात
नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये कि लोग हमारे विषय में बातें करने लग गए हैं। वे रस खानी जो रीझ गे नेको, तो रीझ के क्यों न बनाए रिझावत। वे कहती है, गोपी कहती है कि वे रस खानी, रस के खान, प्रेम रूपी रस के खान श्री कृष्ण जो हम पर थोड़ा सा रीझ ही गए हैं, तो रीझ के क्यों न बनाए रिझावत, तो हम भी उन पर रीझ करके उन्हें पूरी तरह से अपना क्यों नहीं बना लें। रीझ के क्यों न बनाए रिझावत, रीझ करके उन्हें अपना प्रेमी क्यों न बना लें। और फिर वह कहती है कि श्री कृष्ण तो परमात्मा रूप है, इसीलिए उनके प्रेम को हमें निशंक होकर के स्वीकार करना चाहिए। बावरी जो पे कलंक लाग्यो, हे बावरी, हे भोली भाली गोपी, जब यह कलंक लग ही गया है, जब ब्रज के लोग बातें करने ही लगे हैं, तो निशंक वह काहे न अंक लगावत, तो निशंक होकर के उन श्री कृष्ण को अंक क्यों नहीं लगाती हो, अर्थात उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करती हो। अंक से आशय है बच्चों गोद। वह सांवरो नंद को छैल अली, अब तो अति ही इतरान लग्यो, लित घाटन बाटन कुंजन में मुहि देखत ही नेरान लगो। और इस पद में वे कहती हैं कि वह प्रेम की कला में माहिर श्री कृष्ण जो हैं, वे तो अब मुझे देख करके इतराने लगे हैं। वह सांवरो नंद को छैल अली, अली अर्थात सखी, हे सखी, वह सांवले सलोने नंद जो है, नंद बाबा के पुत्र जो हैं, अति ही इतरान लग्यो, अब तो वो बहुत इतराने लगे हैं। और कैसे इतराने लगे हैं, नित घाटन बाटन कुंजन में, जहां भी मुझे देखते हैं घाट पर, बाटन अर्थात मार्ग में, कुंजन में, कुंजों में, देखत ही नेरान लग्यो, जैसे ही देखते हैं वैसे ही निकट आने लगते हैं। नेरान अर्थात निकट आने लगते हैं। रसखानी बखान कहा करिए, तक सैननी सौ मुस्कान लग्यो, अब मैं उनका बखान भला कहाँ तक करूं। तक अर्थात जैसे ही ताकते हैं, देखते हैं, वैसे ही सैनन्य सौ मुस्कान लग्यो, संकेत करके, सेन अर्थात संकेत, सैनन्य सौ संकेत करके मुस्कुराने लगते हैं। तिरछी बरछी सम मारत है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दृग बान कमान सुकान लग्यो, तिरछी बरछी सम मारत है, वह तिरछी बरछी के समान अपने नेत्रों को तीखा करके या तिरछी दृष्टि से बरछी के समान हमें नेत्र बाण मारते हैं। दृग बान कमान सुकान लग्यो, और किससे मारते हैं दृष्टि रूपी बाण, वह दृग बाण, उनकी कानों तक फैले हुए जो लंबे नेत्र हैं उनसे। दृग बान कमान, आंखों रूपी बाण के कमान से, कानों तक फैले हुए बाण के कमान से वह अपना दृष्टि रूपी बाण हम पर छोड़ते हैं। इस प्रकार बच्चों ये जो नीचे अंतिम पंक्ति है, इसमें बरछी सम मारत है में उपमा अलंकार है और दृगबान कमान में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में उन्होंने श्री कृष्ण के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। 15वां पद देखिए बच्चों। चीर की चटक और लटक नव कुंडल की, भौह की मटक नेक आँखिन दिखाऊ रे, मोहन सुजान गुण रूप के निधान, फेरी बांसुरी बजाए तनु तपन सिराऊ रे, ऐहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू, मेरी कुंज आए नेकू मीठी तान गाऊ रे, नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे, बंसी वारे सांवरे पियारे इत आउरे। अब वे कहती हैं, वे श्री कृष्ण के से मिलने की अभिलाषा गोपियां इसमें जाहिर करती हैं और वे कहती हैं चीर की चटक, कि श्री कृष्ण ने कैसे चीर अर्थात वस्त्र पहन रखे हैं, चटक रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, और लटक नव कुंडल की, और उनके कुंडल जो हैं उनके कानों में लटकते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। भौह की मटक नेक आंखें न दिखाओ रे, और इस प्रकार से भौह की मटकती हुई
भौहों से युक्त अपनी आंखों के दर्शन हमें कराइए। फिर से देखिए बच्चों, यह जो 15वां पद है, इसमें गोपियां श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं और उनके सौंदर्य का दर्शन करना चाहती हैं, उनकी बांसुरी की तान सुनना चाहती हैं, उनके मोर पंख और उनके सांवरे रूप के दर्शन करना चाहती हैं। चीर की चटक और लटक नव कुंडल की, वे कहती हैं कि तुम्हारे ये जो भड़कीले वस्त्र हैं, चटक रंग के वस्त्र हैं, इन्हें और अपने कुंडलों के लटकन को और अपनी मटकती हुई भौहों वाली आंखों को हमें दिखाओ। हे श्री कृष्ण, इधर आओ और हमें अपने दर्शन दो। मोहन सुजान गुण रूप के निधान, हे सुजान मोहन, हे चतुर मोहन, गुण रूप के निधान, आप तो गुण और रूप दोनों के भंडार हैं। फेरी बांसुरी बजाए, फेरी बांसुरी बजाए तनु तपन सिरौरे, पुनः आओ और बांसुरी बजा करके तनु तपन, देह की ये जो तपन है, सिरौरे, इसे शांत कर दो। एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू, हे बनवारी, मैं आज तुम पर बलिहारी जाती हूँ। मेरी कुंज आए नेक मीठी तान गाओ रे, तुम मेरी इन कुंजों में आकर के थोड़ी मीठी तान तो सुनाओ। नंद के किशोर चितचोर मोर पंखवारे, हे नंद बाबा के पुत्र चितचोर मोर पंखवारे, मोर की पंख को धारण करने वाले और हमारे चित्त को चुराने वाले चितचोर, हे बंसी वाले सांवले, पियारे इत आओ रे, हे प्रिय सांवले, तुम थोड़ा सा इधर तो आओ। और इस प्रकार बच्चों, निहायत सरल भाषा में रसखान ने गोपियों के प्रेम की अभिव्यंजना इन पदों में की है। इन सभी पदों में बच्चों गीतात्मकता है, एक स्पष्ट और प्रांजल ब्रज भाषा का प्रवाह हमें इन पदों में देखने को मिल जाता है।